प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब निकाल कर उसमें सर्च करना, और सर्च ये कीवर्ड करना है कि द ग्रेट रिसेट। ये दुनिया वाले इस दुनिया को रिसेट करना चाहते हैं। ये ग्रेट रिसेट है क्या? जब आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और देखने जाओ तो ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब एक नई वैश्विक व्यवस्था। वो लोग इस दुनिया को नई रीति से सेट करना चाहते हैं, नया कानून, सब कुछ नया बनाना चाहते हैं। और आपके मोबाइल में एक सेटिंग में जाओ तो एक सेटिंग आता है, और वो सेटिंग है, उसको बोलते हैं फैक्ट्री रीसेट। और फैक्ट्री रीसेट को अगर आप टच करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने फ़ोन ख़रीदा था उस वक्त जैसा था वैसा ही हो जाएगा। आपने जितना भी डाउनलोड किया था, अपलोड किया, सब कुछ वहाँ से निकल जाएगा। इसको कहते हैं रीसेट। लेकिन मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ, राज की बात बताता हूँ कि परमेश्वर खुद ने इस धरती को 2 बार रीसेट किया है, और मालूम है तीसरी बार रीसेट करने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने कब 2 बार इस धरती को रीसेट किया है और तीसरी बार किस तरह से करेंगे, वो जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले, और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर 5 वचन। उत्पत्ति 1 से 5। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाना और अपना ध्यान पूरा लगाना, अपने हृदय के अंदर इस वचन को पूर्ण रीति से उतार देना, और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के स्वर्ग राज के हम वारिस बन सके। पिछले दिनों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है जो पूरे दुनिया का ख्याल रखती है। उन लोगों की एक मीटिंग हुई, हर साल होती है, और हर साल स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ का एक शहर है दावोस, वहाँ पर इनकी मीटिंग हर साल होती रहती है। और पिछले दिनों में भी वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर जो दुनिया के सब देश है, सभी देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं बड़े बड़े, वो वहाँ पर हिस्सा लेते हैं। सभी देशों के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो वहाँ पर हिस्सा लेते हैं, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो वहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और इस बार इन लोगों ने जो तय किया कि दुनिया के लिए क्या किया जाए, और दुनिया के लिए उन लोगों ने जो करना चाहा वो बहुत ही बड़ी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देखने जाओ तो वो एक डरावनी सी बात भी है। इन लोगों ने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में इंसान किसी भी चीज़ का मालिक नहीं रहेगा, और फिर भी खुश रहेगा। किसी भी चीज़ का मालिक नहीं रहेगा मतलब उसके पास खुद का घर नहीं होगा, घर किराए से होगा। उसके पास खुद की बाइक नहीं होगी, खुद की साइकिल भी नहीं होगी, कार भी नहीं होगी, वो भी किराए से होगी। और कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी इंसान वो खुश रह पाएगा। क्या आपको मालूम है वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, किसी को मालूम है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी हमारे भारत में देखो तो रिलायंस है, एलन मस्क जो उसकी बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके बड़े बड़े 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में सबसे धनवान एलन मस्क है।
लेकिन एक ऐसी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, लेकिन हाईलाइट उसके ऊपर नहीं किया गया, और उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक कंपनी। ब्लैक रॉक कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी के अंदर किया गया है। और ये ब्लैक रॉक कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में सभी के घर खरीद लेगी। 20% से 50% तक ज़्यादा पैसा देकर वो सभी के घर वो खरीद लेगी। सभी की कार, बाइक वगैरह जो कुछ है वो सब कुछ वो खरीद लेंगे। इंसान के पास जो पैसा है वो खुद के पास रखने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पैसे जो है उसको बैंक में रखने पड़ेंगे, और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन, लेन देन वो सिर्फ डिजिटल होगा। पैसे दो और कुछ खरीदो ऐसा नहीं, बस मोबाइल से, गूगल पे से, फ़ोन पे से जिस तरह से हम करते रहे, बस उनका इरादा है कि 100% ऐसा ही हो जाए। और बैंक में जो आपके पैसे रहेंगे उस पैसे को गवर्नमेंट और बैंक वाले कभी भी किसी भी काम में आपको पूछे बिना वो इस्तेमाल कर सकते। मतलब आपके पैसे वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते। बस आपको बताया जाएगा कि आपका पैसा हमने यहाँ पर लगा दिया है, फिर आप उस पैसे को उठा नहीं सकते। सभी को एक डिजिटल आईडी दी जाएगी। अभी हमारे पास आधार कार्ड है, पान कार्ड है, रेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। कभी आप इंटरनेशनल लेवल पर देखना, इंटरनेशनल लेवल पर आधार कार्ड नहीं चलता है, आधार कार्ड वहाँ पर नहीं चलता है। अभी एक डिजिटल करेंसी नहीं, डिजिटल आईडी ये लोग निकाल चुके हैं और चाहते हैं कि सभी को ये डिजिटल आईडी दी जाए। उसमें आपके मेडिकल से लेकर, आपकी इनकम से लेकर, आपके लाइसेंस से लेकर, आपका पैन कार्ड से लेकर सारी जो उसका डेटा है वो सब कुछ उसके अंदर रहेगा, एक ही आईडी के अंदर। और वो जो डिजिटल आईडी है, डिजिटल मतलब जो दिखाई नहीं देती, वो जो आईडी है वो आपके शरीर के किसी हिस्से में इम्प्लांट की जाएगी। और ज़्यादातर उन लोगों ने जो सोचा है वो है हाथ के अंदर, और दूसरा सर के ये आगे वाले हिस्से में वो लोग ये डिजिटल आईडी वो देना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ज़बरदस्त कैमरे लगा दिए जाएंगे। अभी देखना सभी जगह पर कैमरे बढ़ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के कैमरे। और यहाँ तक प्लान है कि 7 इंसान के बीच एक कैमरा। अगर 7 इंसान है तो उसके बीच में एक कैमरा, तो सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने कैमरे लगेंगे। आप घर से बाहर निकलोगे तभी से कैमरे की कैद में, और वैसे ही आपको कहीं पर भी जाओ तो कोई ना कोई कैमरा आपके पीछे होगा ही होगा। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सब कुछ कैमरे में उनको दिखाई देगा। साथ में एक काम वो लोग करने वाले, जिस तरह से जिन जिन लोगों ने बैंक में अकाउंट खोल कर रखा है और साथ में ये डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते, तो आपको वक्त वक्त पर एक मैसेज आता होगा, और मैसेज ऐसा आता होगा स्टार रिवॉर्ड्स, या तो फिर आपके फाइनेंशियल पॉइंट कितने हुए, और आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उसके हिसाब से कुछ पैसे वो लोग आपको देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं। आप उससे अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, कुछ फ़ायदा होता है, कुछ पॉइंट उसमें मिलते हैं। और अभी कई जगह पर आपने एडवर्टाइज भी देखी होगी कि अगर आपको होम लोन चाहिए तो बोले बिना इनकम प्रूफ आपको होम लोन दी जाएगी। बिना इनकम प्रूफ कोई नहीं देने वाला, लेकिन उनके पास ये सारा डाटा है उनके पास कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ पर है, कितना
पैसा आप रखते हो, कितना उठाते हो, कैसे लेन देन करते हो, उसके हिसाब से आपके कितने पॉइंट बनते हो, सब कुछ उनको मालूम है। इसलिए उसके हिसाब से वो लोग आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसका जो स्कोर बनता है उसी तरह से एक सोशल स्कोर बनेगा अभी आपका। पहले भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। सोशल स्कोर मतलब आपका रहन सहन कैसा है। कभी देखना हमारे भारत में कई जगह पर कूड़ा डालने के लिए बड़ी बड़ी पेटी बनाकर लोहे की रखी है, और वक्त वक्त पर एक ट्रक आता है उसको उठा कर लेकर जाता है। लेकिन अपने इंडिया वाले मालूम है कैसे डालते हैं, ऐसे एक्टिवा लेकर जाते हैं और आगे रखा होता है कचरा, ऐसे लात मार देते हैं, जब वो आता है डायरेक्ट नीचे गिरा देते हैं। कई लोग होते हैं बाइक पर जाते हैं वो ऐसे हाथ उठाकर ऐसे डालते हैं, अंदर गिरा तो भी, बाहर गिरा तो भी। लेकिन ये सब कुछ कैमरे में आता जाता रहेगा और उससे आपका स्कोर बनता रहेगा। और फिर देखेंगे कि इंसान जो है वो तो सोसाइटी में रहने लायक है नहीं, तो बोले इसको ख़त्म कर दो। तो सोशल स्कोर जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एक ही बैंक रहेगा, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक। बस उसी बैंक के साथ सब कुछ होगा। साथ में इन लोगों ने जो तय किया है, सभी के दिमाग में एक चिप डाल दी जाए, ब्रेन चिप, जिससे उसके विचार जो है वो जान सके वो लोग क्या विचार कर रहे, और साथ साथ में इंसान को ट्रैक कर सके। ट्रैक करना मतलब जब आपको ट्रेन में जाना होता है तो आप देख सकते हो कि ट्रेन का नंबर डालो, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन अभी कहाँ पर है, रुकी हुई है, चल रही है, भाग रही है, कब आएगी, सब कुछ पता चल जाता है। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग किया आपने। इस तरह से इंसान को ट्रैक किया जाएगा कि इंसान कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ इंसान जो है उसको ट्रैक किया जाएगा। ये सारी योजना इन लोगों ने तय कर दी है, और इस सारी योजना को मिलाकर इस सारे पॉइंट में तो बहुत कम पॉइंट लिए, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं सिखाना है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होने वाला आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं उसको एक नाम दिया गया है, और वो नाम है द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट, महान बदलाव। रीसेट का मतलब होता है एक बार फिर से सेट करो। और अगर आप जो YouTube है वो देखते हो तो कभी उसके ऊपर सर्च लगाना द ग्रेट रीसेट, और बहुत सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। और मैंने जितना बताया उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी कि ये लोग क्या करने के लिए जा रहे और क्या करने वाले। हो सकता है जब आप सुन रहे हो तो आपको ऐसा भी लगता हो ये सब कुछ हो, उससे हमें क्या लेना देना, हमें कौन से दिमाग में चिप लगानी है, हमें कौन सा जो डिजिटल आईडी है वो हमारे हाथ में या सर में लेना है। ये सारी बातों से हमें क्या लेना देना, जिसको जो कर रहा है करे। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो, और ज़्यादातर विश्वासी लोग जो है उनका सोचना यही है कि सारी बातों से हमें क्या लेना देना, जिसको जो करना है वो करो। जब तक इंसान के जीवन में पर्सनल समस्या नहीं आती, ध्यान से समझना, जब तक पर्सनल उसके ऊपर कुछ आ नहीं पड़ता, वो समस्या में नहीं फंसता, तब तक वो कुछ नहीं करता। जब तक उसके खुद के ऊपर समस्या ना आ जाए, जब तक इंसान को खुद उसे कुछ नहीं होता, तब तक इंसान जो है वो जागता भी नहीं है। वो नहीं जागता जब तक उसके ऊपर खुद कुछ ना आ जाए, तब तक इंसान जागता नहीं। लेकिन जब उसके ऊपर कुछ आए और वो जागे, उससे पहले काफ़ी कुछ हो गया होता है। पिछले दिनों में भविष्यवाणी हुई थी, और भविष्यवाणी ये हुई थी कि काफ़ी लोग बीमार होंगे और यहाँ तक कि मौत भी होने वाली है। और वक्त वक्त पर मैं इस बात को याद दिलाता रहा कि वो भविष्यवाणी हुई उसको याद रखना, भविष्यवाणी उसको याद रखना। लेकिन 1 महीना हो गया,
कुछ नहीं हुआ, 2 महीना हुआ कुछ नहीं हुआ, 6 महीने हो गए फिर भी कुछ नहीं, साल हो गया फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं बताता रहता था कि परमेश्वर ने बताया तो होगा। लेकिन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज किया, वक्त भी चलता रहा, बार बार ये चेतावनी मिलती रही, बार बार लोगों को याद दिलाया गया, फिर भी लोग बिंदास रहे। और सही में ऐसा वक्त आया, ऐसा वक्त आया और कई लोग बीमार हो गए। किसी को पेट में गांठ आई, 1 से ज़्यादा व्यक्ति को पथरी आई, 1 से ज़्यादा व्यक्ति को डायरिया हुआ, 1 से ज़्यादा व्यक्ति को बुखार हो गया, दर्द आया, चक्कर आ गए और काफ़ी समस्याएं जो है वो लोगों के जीवन में एक साथ में आई। और एक साथ में संगत में से काफ़ी लोग वो बीमार पड़े थे। ये सब कुछ हुआ, सही में होना नहीं चाहिए था। अगर उस भविष्यवाणी को, उस चेतावनी को अगर याद रखते और जीवन सुधार लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिन जिन को हुआ उन लोगों ने एक ग्रुप में मैसेज भी डाला, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे। सभी लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे। जब आ पड़े तब पता चला कि हाँ, ये कितनी खतरनाक बात है। जब उस बात में फंस गए तब सही में ऐसा लगा कि ये बात जो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, पहले से चेतावनी दी थी तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो गई। और सही में डर वहाँ तक लग गया कहीं मर ना जाए। मैं तो सभी से पर्सनल मिला और वो खौफ, वो डर मैंने उनके चेहरे पर देखा। किसी ने तो मुझे ऐसा भी बताया, चलिए भाई मेरे पाप क्षमा होंगे या नहीं होंगे, इतना सब कुछ मेरे पर आ पड़ा, क्या मेरे पाप परमेश्वर क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। अरे वो तो जब से बताया गया था तभी से मांगनी होती क्षमा, तभी से अपना जीवन सुधार लिया होता, तो सब कुछ एक नहीं होने वाला था। लेकिन इंसान की आदत रही है, जब खुद के ऊपर आता है तभी वो संभलता है, जब खुद के ऊपर आता है तभी वो मानता है। अरे ऐसा नहीं, जो भी चेतावनी आती है वो कभी भी कोई भी इंसान बोल नहीं सकता सिवा कि परमेश्वर उसको ऑर्डर ना करे। परमेश्वर अगर बोलेंगे तो ही परमेश्वर का दास उस शब्द को निकाल सकता है, वरना उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। और उसके बाद भी ऐसा हुआ कि जिन लोगों को ये समस्या नहीं आई, जो लोग बीमार नहीं हुए, वो लोग मैंने देखा वो तो फिर भी बिंदास है, वो तो फिर भी बिंदास से जीवन जी रहे। फिर भविष्यवाणी हुई किसी का हाथ पैर टूटेगा, और उस वक्त मैंने जोर देकर बताया इसमें वक्त नहीं लगने वाला। ऐसा भी मैंने बोला इस बात में वक्त नहीं लगने वाला। फिर भी लोग बिंदास रहे और देखो सही में ऐसा हो गया, हाथ भी टूट गया और पैर भी टूट गया। कोई नहीं संभला, किसी ने इस बात को नहीं माना। और रेखा आंटी, उनका बायां हाथ और बायां पैर दोनों टूट गए। चलो वो नहीं थे, उस वचन में नहीं थे, तो गलती भी उनकी थी। क्योंकि मैं उनको हर बार मैं उनको बोलता हूँ कि जिस संगति में आप जा रहे हो वहाँ पर मत जाओ। मैं कभी किसी को किसी भी संगति में जाने से नहीं रोकता, लेकिन वो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर लेडीज़ प्रचार कर रही है, और बाइबल में लेडीज़ को तो मना ही किया है। जब लेडीज़ को मना किया तो लेडीज़ के जरिए पवित्र आत्मा बोल ही नहीं सकती। इस बात को भूल जाओ, वो कितना भी दावा करे, कितनी भी बातें करे, लेकिन लेडीज़ प्रचार कर रही है तो वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है, नहीं और नहीं ही है। इस बात को याद रख लेना। पौलुस ने बोला, पौलुस झूठे नहीं है,
पौलुस को लिखवाया पवित्र आत्मा ने, तो पवित्र आत्मा झूठे नहीं है। ये पौलुस तूने तो लिख दिया लेकिन अभी मैं बदल गया हूँ, अब मैं औरतों के जरिए भी बोलता हूँ। नहीं, औरत गवाही दे सकती है, वो आराधना कर सकती है, वो भविष्यवाणी कर सकती है, वो प्रबोधिका हो सकती है। इसमें मैंने ऐसा बोलता कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये सारे काम लेडीज कर सकती है। वो बीमार के लिए प्रार्थना कर सकती है, वो किसी भूत प्रेत को निकाल सकती है। ये सारे काम परमेश्वर उसको दिए हुए, लेकिन प्रचार करने को उसको स्पष्ट मना किया है। नहीं मतलब नहीं, मेरे को बार बार बोलता है मत जाओ वहां पर, मत जाओ वहां पर, है ही नहीं परमेश्वर। स्पष्ट बोला मैंने उनको, लेकिन हर बार नहीं माने। अगर वहां पर नहीं जाते होते तो इस मीटिंग को अटेंड करते, और ये भविष्यवाणी के वक्त वो भी होते, और हो सकता है संभल जाते, तो आज जो हुआ वो नहीं होता। लेकिन जब तक इंसान के ऊपर नहीं आती तब तक इंसान नहीं संभलता, तब तक वो नहीं मानता। उसको ऐसा होता है कि होने दो, बोलने दो, करने दो, होता है, चलता है। और सच में जब भविष्यवाणी पूरी हुई और अभी भी बाकी है, तो मैं उससे खुश नहीं कि मैं जो बोलता हूँ ऐसा हो जाता है। मैं उससे खुश नहीं। मैं खुश तब होऊंगा कि जब आप लोग इस भविष्यवाणी को झूठी बना दोगे, ऐसा जीवन जियोगे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं आपके साथ, तो मैं सही में खुश हो जाऊंगा कि चलो परमेश्वर जो भविष्यवाणी बोली उसके कारण लोग संभल गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे मुझे कोई बात में मुंह पर आकर बोले तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती, ऐसा नहीं हुआ, तो मैं सुन लूँगा, मुझे कोई बात नहीं उससे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब लोग इस भविष्यवाणी को मानेंगे। और मैं बोलता हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रेरित को ये सारी बातें दी कि प्रेरित बाकी के सारे काम कर सकता है। और इसलिए प्रभु कभी कभी मेरे साथ इस तरह से पेश आते और एक भविष्यवक्ता की तरह मेरा इस्तेमाल वो कर लेते। ध्यान से परमेश्वर के वचन को वो समझते रहना। खुद पर आने से पहले मानना सीखो और संभलना सीखो। इज़राइल प्रजा जब मिस्र देश से निकली थी, रास्ते में थी, परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में किए थे। चमत्कार देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर ने बहुत बार उनको बचाया था, उनको खाना दिया था, उनको कपड़े दिए थे, और उनको कभी बीमार नहीं होने दिया था। और चलते चलते विश्राम के देश के पास आ गए, और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा 12 लोगों को चुन, और वो लोग जाए और जाकर जो देश में देने वाला हूँ उसकी जासूसी करे, वहाँ का भेद ले, और वहाँ से आकर बताए। और 12 लोग गए, 40 दिन रुके। 40 दिन के बाद आकर उन्होंने बात कही, और उसमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी जो 10 लोग थे उन्होंने झूठी बातें बताई। देखने जाओ तो उनके हिसाब से वो झूठी बात नहीं थी। वहाँ के लोग राक्षस के समान थे तो थे ही, वहाँ के लोग बड़े डील डोल वाले थे तो थे ही, वो लोग इज़राइल को मार से कैसे थे तो थे ही। इनका बोलना बताना झूठा नहीं था, लेकिन उसके पीछे जो अविश्वास की बात थी कि परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए, ये बात झूठी थी। चाहे बड़े डील डोल वाले थे तो क्या हो गया, परमेश्वर नाश कर सकते उनका, लेकिन ये लोग डर गए, और डर के मारे ये सभी लोग जो है वो रोने लगे और परमेश्वर के विरोध में हो गए, मूसा के विरोध में हो गए कि ये हमको यहाँ पर मरने के लिए क्यों लेकर आए। और इस बार परमेश्वर का क्रोध वो बहुत भड़का, और परमेश्वर ने क्रोध में आकर कुछ बात बोल दी। और हम बाइबल से पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक उसका 14 अध्याय और 29 से लेकर 34 वचन तक पढ़ो। तो तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र काबिल और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे सब जंगल में न गल जाए
तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको अपना फैसला सुनाया, चेतावनी दे दी और परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को बोल दिया कि आप लोगों ने 40 दिन भेद लिया, 40 दिन जासूसी की, तो अभी मैं भी बोल देता हूँ कि 40 साल के अंदर तुम सारे मर जाओगे और यहाँ तक कि 40 साल के भीतर तुम्हारी जो लोथ है, तुम्हारी जो लाश है, डेड बॉडी, वो भी गल जाएगी। मतलब वहाँ तक तुम सभी लोग मर जाओगे। और गिनती भी बताई तुम लोगों की जितनी गिनती की गई थी, और गिनती की गई थी 6,03,550 की। बोले उसमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर ये सारे के सारे मतलब 6,03,548 लोग वो रास्ते में मर जाओगे 40 साल के अंदर, यहाँ तक कि उनकी लाशें गल जाएगी, वहाँ तक मर जाओगे। अभी देखो सभी का नाम वहाँ पर तय है। 20 साल से ज़्यादा लोगों की जो गिनती की गई थी उनकी बात परमेश्वर ने की। वो लोग 6,03,550 से, उसमें से यहोशू और कालेब के बारे में बोल दे दोनों बचाए जाएंगे, लेकिन बाकी सारे जो 20 साल से बड़ी उम्र वाले हैं वो सभी लोग नाश हो जाएंगे। तो देखो सभी को पता तो चल गया ना, इसमें मेरा नंबर है। जो 40 साल के 20 साल से छोटे थे उनको भी पता चल गया हमारा तो नाम नहीं है इसमें, हम बचाए जाएंगे। लेकिन जितने मरने वाले हैं वो तय हो गए कि इतने ही मरेंगे, 6,03,548 और पक्का मरेंगे, ये बात तय हो गई। माना कितने लोग, कितने लोग इस बात से संभल गए। 6,03,548 में कितने लोग ऐसे निकले कि जिन्होंने परमेश्वर की बातों को मानकर उन्होंने अपना जीवन सुधार दिया। कितने लोग संभल कर परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगे ताकि उनको मौत ना मिले। एक भी नहीं, सभी लोग बिंदास से चलने लगे। और अभी अभी तो ये घटना हुई थी, अभी अभी तो परमेश्वर ने सारी बातें बताई थी और उसके कुछ ही दिनों में इन लोगों ने एक और बड़ा कांड कर दिया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 1, 2, 3 वचन पढ़ो तो। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और ईशार का पुत्र था, वह अलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। देखो हारून और मूसा के विरोध में खड़े हुए, बोला हम सभी लोग पवित्र हैं, जबकि दंड आ चुका है कि 20 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले सारे मार दिए जाएंगे। फिर भी ये लोग ऐसा बोलते सारे पवित्र हैं, तुम अगुआ बनकर क्यों बैठे हो, तुम हमारे आगू क्यों बन गए। और मूसा और हारून के विरोध में इन लोगों ने आकर विरोध किया और देखो इनके साथ क्या हो गया। उसी वक्त बाइबल में लिखा है, पढ़ो तो उसका 31 और 32 वचन। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घरद्वार का सामान और कोराह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। सभी लोग मार दिए गए, नरक ने अपना मुंह खोला और इन सभी को जिंदा ही नरक में उतार दिया। कितनी भारी बात हुई देखो, कोई भी नहीं संभला और ये लोग रास्ते में कुछ लोग खत्म हो गए। और 35 वचन पढ़ो तो उसका। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जो धूप चढ़ाने वाले थे वो भी सारे नाश हो गए। परमेश्वर का क्रोध आ चुका था, फिर भी इन लोगों ने नहीं माना और मूसा के विरोध में आ गए। थे तो ये लेवी पुत्र,
इनकी उनमें गिनती नहीं थी जो मरने वाले थे इनमें। लेकिन इन लोगों ने देखा तो सही कि मूसा के विरोध जाने के कारण ऐसा हुआ, उनकी गिनती आ गई मरने में। तो अगर हम भी ऐसा करेंगे तो लेवी पुत्र है तो क्या हमारी भी गिनती इसमें आ जाएगी। और देखो ये संभले नहीं, और आखिर में ये 250 लोग और दूसरे जो लोग थे वो सभी साथ में वो मारे गए। सोचो ये दृश्य कैसा होगा। पूरी इज़राइल मंडली वहाँ पर है, और समझो आप भी इज़राइल की मंडली में हो, और ये जो लोग थे तो परमेश्वर ने बोला कि मूसा सभी को उसके आसपास से हटा दो। और जो 2-4 लोग थे उनके परिवार को एक और रखा परमेश्वर ने, और मूसा को बोला देख मूसा आज इनके साथ क्या होता है। और अचानक से नीचे की धरती फट गई और इन सभी लोगों को जिंदा अंदर निकल लिया। कितने लोग चिल्लाए होंगे, इनकी चीखें अगर बाहर आई और उतने में तो धरती जैसे थी वैसी हो गई। कैसे खोदे, कहाँ से निकाले, क्या करे। ये सारी मंडली लोगों ने ये दृश्य देखा। अभी तो सब हक्के बक्के से देख रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन 250 लोग जो धूप पात्र जलाते थे वो तो अभी भी बाहर है, वो तो अभी भी जिंदा है। सभी लोग देख रहे और अचानक से आसमान से एक आग आई और इन 250 लोगों को भस्म कर दिया। सोचो वो दृश्य कैसा होगा कि 250 लोग एक साथ में भस्म हो गए, वो आग कितनी बड़ी होगी। और वहाँ पर जो लोग खड़े होंगे कैसे इधर उधर भागे होंगे, कहीं हम पर तो ना आ जाए आग। जहाँ पर वो धरती फटे होंगे लोग कैसे भागे होंगे। ये दृश्य कितना भयानक था। ये सब कुछ इन लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्या हुआ, आगे पढ़ो उसका 41वां वचन। दूसरे दिन इज़राइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। देखो ये सब कुछ इन लोगों ने देखा, अपनी आंखों से धरती को फटते हुए देखा, अपनी आंखों से सभी लोगों को आग से भस्म होते हुए देखा। कितना भयानक सा दृश्य। जो लोग विरोध में आए थे तो नाश हो ही गए, लेकिन जो बचे थे वो वापस मूसा के विरोध में आए। और दूसरे दिन क्या बोलते हैं, ए मूसा तूने उन लोगों को मार दिया। अरे आसमान से आग आई थी, मूसा ने नहीं मारा। अरे धरती जो है अपने आप फटी, या तो परमेश्वर ने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किसी इंसान की ताकत है कि आसमान से आग बरसाए? क्या किसी इंसान की ताकत है कि नर्क को बोले कि नर्क तो अपना मुंह खोल दे और इन सभी को जिंदा निकल ले? और देखो ये विरोध करने वाले सब कुछ अपनी निगाह से देखा था, फिर भी आए और फिर भी विरोध करने लगे इतना सब कुछ होने के बावजूद। और फिर मूसा को बोलने लगे, मूसा तूने सबको मार दिया। और देखो इनके साथ क्या हुआ, उसका 49 वचन पढ़ो तो 49। और जो कोरा के संग बागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। और 14,700 लोग मारे गए। हालेलुया, ध्यान से समझना। और 14,700 लोग मर गए। क्या बोला था इन लोगों ने, ए मूसा तूने इन लोगों को मार दिया। चाहे भविष्यवाणी मेरे जरिए हुई तो क्या मैं लोगों को बीमार करता रहूँगा? क्या मेरे अंदर ताकत है कि मैं लोगों के पास जाऊं और बीमार कर दूं? सही में अगर मेरे पास तो ताकत होती मैं तो सभी को नरक में डाल देता 1 सेकंड के लिए। फिर परमेश्वर को बोलता परमेश्वर बाहर निकालो। फिर मुझे एक भी प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। 1 मिनट के बाद तो सब मेरे पीछे पीछे भागने वाले थे। अगर मेरे अंदर होता, मेरे अंदर ताकत होती तो मैं तो यही करता। ये मामूली सी बात मैं नहीं करता। मालूम है, एक बहन गई रेखा आंटी के पास। रेखा आंटी ने बताया, देखो हमारा पास्टर साहब मालूम ऐसी भविष्यवाणी की थी, मेरे साथ हुआ था, मेरी तारीफ कर रहे थे। और मालूम उसने क्या बोला, जब उसको ये पता चला तो प्रार्थना ना करे वो, क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ, प्रार्थना से बचा ना ले तुझे। अभी देखो भविष्यवाणी भी परमेश्वर मेरे से कराए, पश्चाताप भी मैं, तू ही पश्चाताप कर भाई। वो तो वैसे ही चलने वाले। इन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया, उसके बाद भी ये लोग नहीं संभले। एक बार प्रभु चल रहा था तो प्रभु में मैंने बोल दिया कि जो कोई गलत रीति से लेता है उसके ऊपर परमेश्वर दंड लेकर आते। और दूसरे दिन भाई साहब बीमार हो गए। दूसरे दिन फ़ोन करके बोला तेरी वजह से हुआ। मैंने बोला मेरी वजह से क्या हुआ? बोला आपने ऐसा क्यों बोला? और मैंने बोला मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बाइबल में लिखा ही है। मेरा तो काम सिर्फ चेतावनी देना है।
तो बाइबल में लिखा है कि जो अयोग्य रीति से लेता है उसके ऊपर दंड आता है, तो आया तेरे ऊपर दंड, उसमें मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जब चेतावनी देते हैं तो सिर्फ काम ही है कि मैं चेतावनी दूँ, लेकिन पश्चाताप तो उसको ही करना है जिसका जीवन वो सही से नहीं है। सभी लोग बिंदास से पाप में जीवन जीते हैं और इज़राइल के लोग बिंदास से पाप में वो जीवन जीते रहे। परमेश्वर ने बोल दिया था जितने लोगों की गिनती की गई वो सारे के सारे लोग मर जाएंगे। सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी सारे 40 साल के अंदर इस तरह से मर जाएंगे कि उनकी डेड बॉडी भी वो गल जाएगी, मतलब मिट्टी में मिल जाएगी, तब तक ये सारे मर जाएंगे। और मालूम है क्या हुआ इनके साथ? एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। कितने साल बीते? 38 साल बीते। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार, उस बीच में मतलब 38 साल के बीच में परमेश्वर की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। छावनी में से नष्ट हो गए। परमेश्वर ने बोला था 40 साल में डेड बॉडी गल जाएगी, तो डेड बॉडी गलने में 2 साल लगते। इसका मतलब परमेश्वर ने 38 साल में सबको ख़त्म कर दिया। जो 38 साल में मरा होगा उसकी डेड बॉडी ख़त्म होते होते, मिट्टी होते होते 2 साल लगने वाले थे। परमेश्वर ने बोला 40 साल में डेड बॉडी भी गल जाएगी, मतलब 38 साल में परमेश्वर ने इन सभी को ख़त्म कर दिया। हालेलुया। कितने लोग खत्म हो गए? जोरों से बोलो। 38 साल, लेकिन कितने लोग? 6,03,548। हालेलुया। अभी आपको एक गिनती करनी। एक साल के कितने दिन होते? 365। और 4 साल में एक दिन बढ़ता है ना? 4 साल में एक दिन को बांट दो तो एक साल का एवरेज दिन आता है 365.25। सही ना? 365.25। अभी देखो 38 साल, उसको गुना करो 365.25 से, तो हमको दिन मिलेंगे कितने दिन? कितने दिन में 6,03,548 लोग मर गए। 13,889 79.5। इतने दिनों में 6,03,548 मर गए। अब 6,03,548 को डिवाइड करो, ये जो जवाब आया 13,879.5 43.48। इसका मतलब ये हुआ 43-44। एक दिन में 43-44 लोग मर जाते थे एवरेज। हो सकता है कभी किसी दिन में 10,000 मर गए, किसी दिन 1 मरा हो, किसी दिन 2 मरे हो, मालूम नहीं। लेकिन एवरेज अगर हम गिनती करते तो हर रोज़ 43 से 44 लोग हर रोज़ इज़राइल लोगों में मर जाते थे। हालेलुया। इसको याद रखना। एक वचन और पढ़ते, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय इसका 4था वचन। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए। देखो परमेश्वर ऐसा बोलते, तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे, तेरे तन से भी नहीं गिरे, और न तेरे पाँव फूले, ना तेरे पाँव फूले, मतलब कोई बीमार तक नहीं हुआ। हालेलुया। 40 सालों में कोई बीमार भी नहीं हुआ, फिर भी हर रोज कितने मरते थे? 43-44 एवरेज मरते थे, जबकि कोई बीमार भी नहीं होता था। देखो फिर भी लोग मरे नहीं, ये लोग नहीं संभले। परमेश्वर ने नाम बोल दिया था जिनकी गिनती हुई वही लोग। तो जितने लोगों की गिनती हुई थी सभी के नाम मूसा के पास रिकॉर्ड में थे, और जिन जिनकी गिनती हुई थी उनको भी मालूम है कि मेरा नाम इसी में है, और फिर भी वो लोग नहीं माने, नहीं संभले, और हर रोज 43-44 ये लोग मरते गए। चलो एक दिन ऐसा हो तो ठीक है, चलो एक हफ्ते तक ऐसा चलता रहे तो ठीक है, अरे मैं बोलता हूँ 1 महीने तक ऐसा चले फिर भी ठीक है, और 1 साल भी चले फिर भी ठीक है। कभी तो आंखें खुलनी चाहिए कि हर रोज मर रहे। अरे वो परमेश्वर ने जो बोला था मूसा के जरिए
कि 6,03,548 मरेंगे, हर रोज मर रहे, हर रोज मरे, तो साल हो गया, रुक ही नहीं रहा है। तो बाकी के लोग इकट्ठे तो होने चाहिए ना, भाई साहब हमको तो नहीं मरना, हमको बचना है, क्या करें। 1 साल क्या 38 साल तक नहीं संभले लोग, माना ही नहीं कोई। क्यों नहीं मानते थे? मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मैं तो इतना चल लेता हूँ, ना कोई बीमारी, ना कोई समस्या, उसको ऐसा मैं कैसे मरने वाला हूँ। अरे लेकिन हर रोज वैसे ही लोग मरते, ना तो कोई बीमार था, ना तो किसी को अटैक आता था, कुछ नहीं, लेकिन अचानक से वो गिर पड़ते थे और अचानक से मर जाते थे। 38 साल तक ऐसा होता रहा, मरते गए, फिर भी कोई नहीं संभला। ये है इज़राइल के लोग, किसी ने नहीं माना। क्या इन सभी के लिए क्या मूसा पश्चाताप करे? क्या मूसा इनके लिए कुछ करे? कोई भी नहीं संभला। सभी लोग यही समझते रहे, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने बार बार सभी लोगों को बताया कि हमको आत्मिक जीवन कैसे जीना है और आत्मिक जीवन हम कैसे जी सकते हैं, किस तरह से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ये सारी बातें एक बार नहीं, बार बार बताई। मैंने बताया कि आपको आत्मा में जो कुछ करना है वो अगर आप नहीं समझ सकते कि किस तरह से करना है, क्या करना है, तो मैंने सभी को बोला कि एक कागज़ लो, एक पेन लो और उसके ऊपर टारगेट सेट करो कि मुझे आत्मा में बढ़ने के लिए मुझे कौन कौन से काम करना है और मुझे किस तरह से काम करना है। वो एक टारगेट सेट करो और लिखो। और मैंने डेमो कर कर भी बताया कि टारगेट का मतलब होता क्या है, किस तरह से इंसान आगे बढ़ पाता है। मैंने रतन टाटा का एग्जाम्पल भी लिया था कि वो इतनी सारी कंपनी एक ही इंसान बहुत कम वक्त में किस तरह संभाल सकते हैं। उनका हर रोज़ का शेड्यूल रहता है, हर रोज़ का टारगेट रहता है, इतने बजे खाना, इतने बजे ये करना, इतने बजे वो करना, सब कुछ टारगेट के हिसाब से। और उसका जो पीए होता है उसको बार बार बताता रहता है कि मालिक हमको अभी इधर जाना है, मालिक हमको अभी ये काम करना है। और शेड्यूल के हिसाब से चलते तो पूरे दिन में वो 12 घंटे काम नहीं करते, 24 घंटे काम नहीं करते, बहुत कम घंटे काम करते, लेकिन फिर भी काम को पूरा करते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टारगेट वो बना रहता है, उसके हिसाब से वो काम करते। जब कोई नहीं माना, मैंने एक प्लान और बनाया। जो परमेश्वर ने मुझे आइडिया दी, मैंने लोगों को प्रश्न पेपर बना कर दिया ताकि उसमें तो पता चले। और मालूम है मुश्किल से 2 या 3 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ये बताया कि हाँ मैंने टारगेट बनाया है। और उनको मैंने बोला बनाया है तो मुझे फ़ोटो भेजो। फ़ोटो तो किसी का नहीं आया। अभी मैं क्या समझूँ फ़ोटो नहीं आया तो? या तो वो झूठ बोले, अगर झूठ नहीं बोले तो भूल गए फ़ोटो भेजना। अगर देखो फ़ोटो भेजना भूल गए तो इसका मतलब ये कि टारगेट देखना भी हर रोज़ भूलते होंगे, उसके हिसाब से नहीं चलते होंगे, तभी तो ऐसा हुआ। इंसान भूल कैसे सकता है? इतनी महत्वपूर्ण बात कि जो हमको स्वर्ग में ले जा सकती है, अगर वो इंसान भूल जाए तो क्या फ़ायदा। या तो झूठ बोला गया, या तो भूल गए, या तो बेपरवाह है। और ये सारी बातें इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ वो नरक में ले जाती है। बार बार सिखाने के बाद भी अगर इंसान नहीं संभलता, अगर इंसान काम नहीं करता उसके हिसाब से, तो फिर क्या होगा? फिर तो जो होना चाहिए वही उसके साथ होगा। क्या इतने दिनों के बाद भी कोई संभला इस बात में? क्या इतने दिनों के बाद भी कोई इस बात में जागा? आत्मा जीतने की बात मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार बताई। बाइबल में स्पष्ट, मैंने पिछले दिनों में ये भी बताया कि एक सिक्का वाला जो था वो व्यभिचारी नहीं था, वो जुआरी नहीं था, शराबी नहीं था, लेकिन फिर भी नाश में इसी कारण गया कि उसने आत्मा नहीं जीते थे। मैंने आप लोगों के मुँह से ही बोलवाया कि सिक्का क्या है, एक के 2 सिक्के नहीं बनाओ, दूसरा सिक्का क्या है। सभी ज्ञान था कि वो आत्मा की बात कर रहे। अगर वो नहीं जा सका स्वर्ग में तो दूसरे लोग कैसे जा सकते? परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते और परमेश्वर नहीं बदलते। ये बात भी हम लोगों ने सीखी। तो क्या करना चाहिए था? आत्मा जीतने के लिए क्या करना चाहिए था? लेकिन क्या किया और कितना किया? कितने लोग संभले?
मैंने ये भी सिखाया कि आत्मा जीतने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, कैसे वरदान होने चाहिए, कैसे आत्मा होने चाहिए हमारे पास, कैसा सामर्थ्य होना चाहिए, और वो किस तरह से मिलेगा। उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। कितने लोगों ने इस बात को माना, कितने लोग इस वचन को देखकर सुनकर वो संभल गए, कितने लोगों ने इस बात में आगे कुछ किया। लोग दुनिया को रिसेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रिसेट का मतलब है, जो सही मतलब है उनका, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते, एक नई वैश्विक व्यवस्था वो लोग लाना चाहते। रिसेट का मतलब होता है एंटी क्राइस्ट को खड़ा करना। रिसेट का मतलब होता है कि एंटी क्राइस्ट का राज आना। रिसेट का मतलब होता है उसकी मूर्ति को बनाना। रिसेट का मतलब होता है कोई देव देवता नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, सिर्फ एंटी क्राइस्ट, वही परमेश्वर, उसी की पूजा, उसी को मानना। रिसेट का मतलब होता है एक नई मुहर, उसी की मुहर और कुछ नहीं, बस उसी से लेन देन। अब वही परमेश्वर, उसी की आराधना। अब किसी की फोटो घर में नहीं रहेगी, कोई क्रॉस वाला चिन्ह, कोई निशान किसी के घर में नहीं रहेगा, बस रहेगा तो उसी की मूर्ति और उसी का निशान। ये है ग्रेट रिसेट, ये है एंटी क्राइस्ट का राज। अब उसमें क्या होगा, एंटी क्राइस्ट के राज में क्या होगा उसको छोड़ो, हम लोग बार बार वो सीख चुके हैं। लेकिन मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा से, इसको ध्यान से समझ तक। ये लोग जो रिसेट कर रहे हैं वो समझो कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट मतलब ये कोई नई बात नहीं है। शैतान के पास नया कुछ है ही नहीं। शैतान जो कुछ करता है वो परमेश्वर को देख देख कर कॉपी करता है, लेकिन सिर्फ उल्टी रीति से कॉपी करता है। बस उल्टी रीति से वो कॉपी पेस्ट करता है। ये दुनिया को रिसेट करने की बात जो है वो भी परमेश्वर की ओर से कॉपी कर कर वो पेस्ट करना चाहता है। परमेश्वर आज तक दुनिया को एक से ज़्यादा बार रिसेट कर चुके हैं। जो सबसे पहले उन्होंने इस दुनिया को रिसेट किया, जो वचन हमने पढ़ा था उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 1 से 5 जो वचन हमने पढ़ा, वहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर ने इस धरती को रिसेट किया था। ये अध्याय घर पर जाकर पूरा पढ़ना। कोई पढ़ो तो उसका पहला ही वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बहुत ध्यान से समझना। आदि में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सभी मेरे पीछे बोलना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में मतलब शुरुआत। सबसे पहले जो शुरुआत हुई, सबसे पहले परमेश्वर ने जो बनाया उस सृष्टि को बनाया, आकाश और इस धरती को बनाया। हालेलुया। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हो? आया ना? क्या आपके परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? क्या आपके परमेश्वर से गलती हो सकती है? तो धरती और आकाश बनाया होंगे तो कैसे होंगे? सही है, जोरदार होंगे ना? लेकिन दूसरा वचन क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। क्या परमेश्वर से बेडोल बनी हुई पृथ्वी? हालेलुया। समझ में आ रही सभी को बात? क्या पृथ्वी बेडोल परमेश्वर से बन सकती है? आया ना? नहीं बन सकती। इसका मतलब परमेश्वर ने बहुत बढ़िया पृथ्वी बनाई थी, लेकिन उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 1 और 2, इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है। इन दोनों के बीच में हजारों साल या लाखों साल या करोड़ों साल या तो अरबों साल इन दोनों के बीच में बीत चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कितने साल, लेकिन उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 1 और 2, इन दोनों के बीच में हो सकता है हजारों,
लाखों करोड़ों या तो अरबों साल इन दोनों के बीच में बीत चुके हैं। डायनासोर आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन डायनासोर का अंडा हमारे गुजरात से मिला। बालासिनोर नाम का एक गांव है, छोटा सा मुल्क है, वहाँ से मिला। और मालूम नहीं वो लोग बता रहे कि कितने अरब या करोड़ साल तो पुराना है, जबकि आदम से लेकर आज तक क्या गिनती मानो या करो तो सिर्फ 6000 साल है। तो 6000 साल से पहले का अंडा आया कहाँ से? तो उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2, उस दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है। अभी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं सिर्फ बता देता हूँ कि उसमें भी इंसान थे, उसमें भी पशु थे, उसमें भी पंछी थे, लेकिन उन सभी का परमेश्वर ने नाश कर दिया था। उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2 के बीच में हमारे परमेश्वर ने उस धरती का और उस पर रहने वाले सभी लोगों का नाश कर दिया था। और एक घर पर जाकर पूरा चैप्टर शांति से पढ़ना तो आपको पता चलेगा। मैं सिर्फ बता देता हूँ, लेकिन घर पर जाकर पढ़ना मत भूलना। ये चैप्टर में लिखा है कि धरती जो थी वो पानी में डूबी हुई थी, और वो जो पानी था, जो हमको आसमान दिख रहा है ना, वहाँ तक तो आधा पानी था, उसके ऊपर भी उतना, यहाँ से आसमान जितना है उतना, और उतना ही उसके ऊपर भी उतना पानी था। अभी ये चांद सूरज तो बीच में आ गए, वो लोग भी पानी से ख़त्म हो गए, सारे सितारे ख़त्म हो गए उस जमाने के। तो पानी उतना था, उस पानी के बीच में परमेश्वर ने आकाश बनाया। अगर आगे पढ़ोगे तो सब पता चलेगा। अभी नीचे वाला जो पानी रह गया वो परमेश्वर ने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, उसको परमेश्वर ने समुंदर बोला। फिर परमेश्वर ने धरती को आज्ञा दी है, धरती तेरे अंदर जितने भी फल के बीज है, जितने सागपत के बीज है, उस सबको उगा। मत धरती के अंदर बीज थे, कोई परमेश्वर ने नई रीति से एक भी पौधा नहीं बनाया। जितने बीज इस धरती के अंदर थे उसको ऑर्डर दिया, ए धरती तू बना, और धरती ने बनाए। फिर परमेश्वर ने पानी को बोला, ए पानी, जितने पहले जीव जंतु तेरे अंदर थे, उनके जो भी अंडे वगैरह जो कुछ भी है, लेकिन तू उसको बना, और पानी ने बनाया। देखना, ये पूरा अध्याय पढ़ना तो पता चलेगा परमेश्वर ने दुनिया को रिसेट किया। थी पृथ्वी, नहीं बनाई, उसको ठीक ठाक किया, उसको रिसेट किया। परमेश्वर ने इस धरती को पहली बार उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने रिसेट किया था। पढ़ो तो 2, 3, 4 वचन तो थोड़ा तो पता चले। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, देखो ये पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाकर उसको अंधेरे से जुदा कर दिया। ये पहला चैप्टर पढ़ लेना। ये पहली बार परमेश्वर ने इस धरती को रिसेट किया, फिर से उसको ठीक ठाक कर कर उसको नया बना दिया। एंटी क्राइस्ट वो जो रिसेट करने वाला है, उसका जो प्लान है, उसका प्लान ये है कि परमेश्वर के लोगों को मार दिया जाएगा। जितने लोग उसकी मुहर ना ले उसको मार दो, और सिर्फ परमेश्वर के लोग ही होंगे। जो पवित्र आत्मा की मुहर पाए लोग हैं वो बोलेंगे हमको तेरी मुहर नहीं चाहिए, तो चाहे मार दे। वो बोलेंगे इसकी मूर्ति बनाओ, इसकी मूर्ति की आराधना करो, जो ना करे उसको मार दो। तो सिर्फ परमेश्वर के लोग हैं वही मरने वाले। तो अभी एंटी क्राइस्ट जो इस धरती को नहीं बना रहा है, रिसेट कर रहा है, उसमें जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उसको मारने का प्रयत्न करेगा, और काफ़ी हद तक वो उसमें सफल होगा। लेकिन परमेश्वर कैसे रिसेट करेंगे? परमेश्वर कैसे रिसेट करते हैं मालूम है? ये पहली बार तो उत्पत्ति 1 में रिसेट हो गई धरती, और उसमें हम जीवन जीने लगे। अब परमेश्वर उसको एक बार फिर रिसेट करने वाले हैं, और परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है? वो दुष्टों को मार देंगे, अपने लोगों को जिंदा रखेंगे और बाकी के लोगों को मार देंगे। और दूसरी बार मालूम है परमेश्वर ने धरती को कब रिसेट किया? अब तो आइडिया आ गया होगा, नूह के वक्त, है ना? पहली बार इस जगह पर, और नूह के ज़माने में एक बार फिर परमेश्वर ने रिसेट किया। किसको मार दिया? सारे दुष्ट लोगों को। जो धर्मी थे
वो लोग बचाए गए। नूह और उसका घराना और सभी पशु पंछी का एक एक जोड़ा वो बचाया गया। दूसरी बार रिसेट में जितने भी लोग परमेश्वर के नहीं थे वो सारे लोग मार दिए गए, वो सारे लोग ख़त्म हो गए। अब परमेश्वर एक बार फिर इस धरती को रिसेट कर रहे हैं। हालेलुया। अब आखिरी बार परमेश्वर इस धरती को रिसेट करने वाले हैं। और यशायाह नबी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 6 से 9 को पढ़ो तो। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। देखो सारे पशु पंछी में बदलाव आ जाएगा। सिंह अब क्या खाएगा? घास खाएगा। सिंह, बाघ, चीता, सांप, नाग सब कुछ बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी उनको देखकर डर नहीं लगेगा। अभी नाग के साथ भी छोटा बच्चा खेलेगा। अगर हमको भी मन हुआ तो सिंह की सवारी करेंगे, बैठ जाओ उसके ऊपर, कुछ नहीं बोलने वाला। हालेलुया। लेकिन ऐसा होने से पहले कुछ होने वाला है। नबूकदनेस्सर को एक सपना आया। सपने में एक मूर्ति दिखाई दी और मूर्ति का सर जो था वो सोने का था, छाती और हाथ चांदी के थे, पेट और नीचे का हिस्सा जो था पित्तल का था, उसके नीचे का हिस्सा लोहे का था और सबसे नीचे वाला हिस्सा लोहा और मिट्टी वो दोनों मिलकर था। फिर सपने उसको दिखाई दिया कि ये मूर्ति तो खड़ी थी। इतने में ऐसा हुआ कि एक पहाड़ के ऊपर से एक छोटा पत्थर जो है वो काट दिया गया। वहाँ पर कोई नहीं था, किसी ने हाथ नहीं रखा था, ना किसी ने आरी चलाई, कुछ भी नहीं। लेकिन एक पत्थर वो अचानक से कट कर आया और पत्थर भी बोलने में पत्थर, लेकिन चट्टान के सामने वो पत्थर है, लेकिन वो भी है काफ़ी बड़ा। और उसने आकर उस मूर्ति को पैर में मारना शुरू कर दिया। ऊपर से नहीं मारा, उसको पैर में मारना शुरू कर दिया। पैर में मारेगा, उसका पंजा टूट जाएगा तो मूर्ति गिर जाएगी। फिर उसके ऊपर उस पत्थर मारता गया और यहाँ तक कि उसको एक भूसे के समान बना दिया। और भूसे के समान बनाने के बाद ऐसा हुआ, एक जोरों की हवा आई और जोरों की हवा आकर उस सारे भूसे को उड़ा कर लेकर चली गई। और फिर वो जो पत्थर था, जो एक चट्टान से काटा गया था, उसका बड़ा पहाड़ बन गया और इतना बड़ा पहाड़ कि पूरी धरती उस पहाड़ से भर गई। एक सपना आया और दानियल ने उस सपने का मतलब बताया कि नबूकदनेस्सर राजा, ये जो सर है ना वो तो आप हो। और नबूकदनेस्सर मतलब इराक का राजा। इराक का राजा उस जमाने में सर। वो तेरे बाद तेरे से छोटा एक राज्य और पैदा होगा, वो था ईरान का राज्य। लेकिन उस वक्त तो ये भविष्यवाणी थी। उसके बाद जो उससे छोटा एक राज्य होगा वो है ग्रीक का राज्य। उसके बाद जो राज्य एक और होगा वो है रोमन, जो प्रभु यीशु का वक्त था। और उसके बाद ऐसा होगा कि लोहा मिट्टी सब मिक्स रहेंगे। कोई राज्य बलवान होगा तो कोई कमज़ोर होगा। और इसी दौर में हम लोग जीवन जी रहे। सर चला गया, मतलब सोना चला गया, चांदी चली गई, लोहा भी चला गया, पित्तल भी चला गया। अब किसी जगह पर लोहा और किसी जगह पर मिट्टी है। अमेरिका देखो तो पावरफुल है, और दूसरे अगर देश देखो, छोटे छोटे से दो देश है जैसे पाकिस्तान, नेपाल है, वो तो मिट्टी के समान कमज़ोर है। तो आज ये पंजे वाला जो हिस्सा है वो अभी है और वो काम कर रहा है। अभी इन्हीं दिनों में बाइबल में लिखा है, वही दिनों में, मतलब मिट्टी और लोहे वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो बोले पत्थर आएगा। किसी के हाथ लगाए बिना पहाड़ में से काटा गया, वो पहाड़ मतलब परमेश्वर, और उस पहाड़ में से काटा गया पत्थर मतलब प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आएंगे, सभी का नाश कर देंगे। जब ये सिंह, ये नाग, सांप सभी में बदलाव आएगा ना, उससे पहले ये होने वाला है। प्रभु यीशु आएंगे, इन सभी का नाश कर देंगे, सभी को भूसे के समान कर देंगे। और फिर ऐसा होगा, ऐसी हवा आएगी कि सभी को उड़ा कर लेकर जाएगी और ये धरती जो है पूर्ण रीति से
रिसेट, पूर्ण रीति से रिसेट हो जाएगी। लेकिन हम दानिएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय और 44 और 45 वचन पढ़ो तो। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, हाँ और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, हाँ, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, वो सभी राज्यों को चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर डालेगा, और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। हाँ, कोई संदेह नहीं है, होकर रहेगा। और देखो, आज तक जितने भी रात थे, जैसे परमेश्वर चले जाएंगे चले ही गए, अभी आखिरी बाकी है। और आखिरी को कौन नाश करेंगे? हमारे परमेश्वर। तो हमारे परमेश्वर इस तरह से काम करने वाले। और मालूम है आखिरी दिनों में परमेश्वर इस धरती का कैसे नाश करने वाले? ये तो एक सिंबल है, पत्थर मतलब प्रभु यीशु चूर चूर करना, वो एक सिंबल है। लेकिन सही में जो परमेश्वर नाश करने वाले, एक वचन हम पढ़ लेते हैं बीच में, लूका उसका 17 अध्याय और 28, 29, 30 पढ़ो तो। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, बहुत ध्यान से समझ, जैसे लूत के वक्त हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी, सदोम और अमोरा का नाश आग से हो गया था और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। मतलब इस बार जो नाश होने वाला है वो किससे होने वाला है? आग से। जो पत्थर चूर चूर कर देता है, वो समझो कि आग गिरने के बाद राख हो जाएंगे सब लोग। और राख हो जाएंगे तो समझो कि इस धरती के ऊपर कितनी सारी राख होगी, कितनी भस्म इस दुनिया के ऊपर होगी। लेकिन दानिएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम जो पढ़ रहे थे, एक बार फिर से पढ़ो दानिएल 2 और उसका 35 वचन। तब लोहा, मिट्टी, पित्तल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अभी ध्यान से समझ तक कि हवाई और सारी भस्मों को उड़ा कर लेकर चली जाएगी। अब सिर्फ अपने निगाह में, अपने दिमाग में एक दृश्य खड़ा करना कि परमेश्वर प्रभु ऊपर आए, अपने लोगों को ऊपर उठा लिया, बाकी जो लोग बचे एंटी क्राइस्ट उसके राज वाले सब, उनके ऊपर आग बरसाई, और धरती के सारे काम। फिर टीवी की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, बस की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को परमेश्वर जला देंगे। ऊपर से आग आएगी और जलाकर ऐसे नहीं जलाएंगे, पूरा भस्म कर देंगे, राख। और फिर एक ऐसी हवा आएगी, सबको उड़ा कर लेकर चली जाएंगी। हरियाली को कुछ नहीं होने वाला है, जो पेड़ पौधे बस वैसे के वैसे रहेंगे, वो परमेश्वर ने बनाए। अभी देखो वो धरती मालूम है कैसी बन जाएगी? किसी को अंदाजा आता है कि ऐसी धरती पहले कब थी? एदन बाग। रिसेट हो गए ना, इसको बोलते हैं रिसेट। जो कुछ आपके मोबाइल में का आता है सेटिंग, है ना? कई बार क्या होता है मोबाइल के अंदर वो हैंग होने लग जाता है, मोबाइल चलता नहीं। फिर मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है, तो फिर कोई जानकार क्या बोलता है, भाई साहब सेटिंग में जाओ, और उसमें एक सेटिंग आता है फैक्ट्री रिसेट, और बोले उसको कर दो। बहुत वक्त पहले मुझे करने की ज़रूरत पड़ी थी, मुझे किसी ने बताया, मैंने बोला भाई साहब ये है क्या? बोले आप जो खरीद कर लेकर आए थे वैसा हो जाएगा। आपने जितना भी डाउनलोड किया, जितना भी अपलोड किया है, सारा चला जाएगा। हम लोगों ने जितना भी इस धरती पर डाउनलोड किया है ना, पाप वगैरह किया जो भी अपलोड किया है ना, वो सब कुछ परमेश्वर मिटा देंगे, और धरती वापस वही फैक्ट्री रिसेट, एदन बाग। हालेलुया। और एदन बाग में पशु ऐसे थे ना, किसी को मारते थे नहीं। हाँ, आदम हवा बिंदास उनके साथ रहते थे। एक बार फिर ये धरती और रिसेट हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और वापस वो पशु पहले एदन बाग में जैसे थे वैसे हो जाएंगे।
आदम मतलब हम सभी लोग भी ऐसे हो जाएंगे, सारी हवाएं भी वैसी हो जाएगी, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सब कुछ रिसेट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मालूम है इससे पहले परमेश्वर कुछ करने वाले, ऊपर से आग भेजने वाले। और मालूम है जितने भी शैतान के लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, वो सारे भस्म हो जाएंगे। धरती रिसेट हो जाएगी वो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिसेट होने के बाद उसमें हम होंगे या नहीं होंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 21वां अध्याय और उसका 8वां वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, डरपोक अविश्वासी लोग और घिनौने काम करने वाले लोग और हत्यारे लोग और व्यभिचारी लोग और टोना करने वाले लोग और मूर्ति पूजक लोग और सब झूठों का भाग और सब झूठ करने वाले लोगों का हिस्सा उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से जलती रहती है। मतलब जो धरती रिसेट होगी वहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या इनमें से कोई बात मेरे जीवन में है? यहाँ पर जितना लिखा है, क्या इनमें से कोई बात है मेरे जीवन में? और खास कर यहाँ पर जो लिखा है डरपोक, और ये डर वाली जो बातें ना अपने जीवन से निकाल दो। ना अपने पत्नी से डरो, ना अपने पति से डरो, ना अपने माता पिता से डरो, ना अपने बच्चों से डरो, किसी से मत डरो। जो कोई आपको ऐसा बोलता है कि संगति में मत जाओ, उसको ठुकराना शुरू करो, उससे मत डरो। ये एंटीक्राइस्ट का काम है, उनके जीवन में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे बचना चाहते हो तो अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को बचा लो, उनके लिए मेहनत करो ताकि ये दिन देखना ना पड़े आपको। लेकिन ज़्यादातर मैं ये देखता आया हूँ, कोई बोला इंसान रुक जाता है, वो डर जाता है। अगर आपके माता पिता, आपके भाई बहन, अगर कोई भी आपको ऐसा कुछ बोलता है कि वहाँ नहीं जाना, तो उनको यहाँ पर लेकर आओ। उनको बोलो स्टैंडली बाय, अगर कुछ भी गलत सिखाते तो बीच में खड़ा करो, उसको सबके सामने डांटो। मुझे अकेले को नहीं, जहाँ वहाँ जितना तो सभी लोगों को बचाओ और वहाँ से बाहर निकाल दो। इतनी बात मैं दावे से कहता हूँ। और एक बार नहीं, मैंने कई बार ये बात बोली। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन सिखाए जाते हैं और आपको अनुभव है तो मत डरो किससे। अगर आज आप परमेश्वर के नाम से डर रहे हो तो कल एंटीक्राइस्ट आएगा तो आप पूरे डरने वाले हो और मुहर लेने वाले हो। अगर पत्नी, माता पिता, बच्चे और जो पहचान वाले उनसे अगर डरते हो तो एंटीक्राइस्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसके सामने आप कभी भी नहीं टिक पाओगे। और एक आखिरी वचन पढ़ते हो, उसका 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 15 वचन पढ़ो तो, पर कुत्ते और टोना करने वाले लोग और व्यभिचारी लोग और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मतलब कि ये परमेश्वर की रिसेट की हुई दुनिया में वो नहीं होगा। हालेलुया। ये दोनों वचन भी घर पर जाकर पढ़ना, शांति से उसके ऊपर विचार करना, चर्चा करना और देखना कहीं उसमें की कोई बात मेरे अंदर तो नहीं है। अगर होगी तो नई दुनिया में आप नहीं होंगे। और जिस दिन परमेश्वर ये सब रिसेट करेंगे उस वक्त आप अपने आप को बदल नहीं सकते। उस वक्त आपके पास कोई भी वक्त नहीं है। लेकिन वापस परमेश्वर एदन बाग वाला दृश्य जो है वो हमारे सामने खड़ा करने वाले। आदम के वक्त तो हम नहीं थे। बहुत लोगों ने आदम और हवा को गालियाँ बोली होगी, तेरी वजह से भुगतना पड़ता है, तेरी वजह से भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु आज बोल रहे उसी एदन बाग में मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन ये बातें निकाल दे बस। और इतनी बातें जो प्रकाशित वाक्य 21, 8 और 22 के 15 में हमने पढ़ी, अगर वो आप निकाल दोगे तो फिर एक बार फिर से एदन बाग में परमेश्वर आपके लिए जीवन का वृक्ष को खोल देंगे, सारे रास्ते खोल देंगे और हम एक बार फिर उस एदन बाग के अंदर चले जाएंगे। 2 बार परमेश्वर ने रिसेट किया है, दोनों बार दुष्टों को मार दिया है, तीसरी बार भी रिसेट करेंगे तो दुष्टों को ही मारेंगे। हमें मरना नहीं है, हमें बचना है, इसलिए संभल जाओ। चाहे पिछली भविष्यवाणी में कोई नहीं संभला, लेकिन अभी भी एक भविष्यवाणी बनी हुई है कि अभी भी हाथ पैर किसी के टूटने वाले। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए सभी लोग अपने आप को संभाल कर रखना, बचा कर रखना, परमेश्वर को पहला स्थान दो
परमेश्वर के पीछे चलो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, अपना चरित्र अपनी पत्नी के सामने, पति के सामने, माता पिता के सामने, भाइयों के सामने बदल दो और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा चरित्र बनाओ, ताकि रिसेट की हुई दुनिया में आपको परमेश्वर जगा दें। हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचिए, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। परमेश्वर चाहे एंटी क्राइस्ट इस दुनिया को रिसेट करे, लेकिन वो खुद भी नाश होने वाला है, लेकिन हमारे परमेश्वर वो पक्का इसको रिसेट करने वाला। और हर बार जब उन्होंने रिसेट करना चाहा, तब उन्होंने दुष्टों का नाश किया है। और इसलिए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो। जो परमेश्वर ने आज बात बताई उसके हिसाब से व्यभिचार, जादू क्रिया, डरने वाली बात, झूठ बोलने वाली बात, ये सारे अपने जीवन से निकाल दो, ताकि उस नई दुनिया में, एदन बाग में एक बार फिर से हमको हिस्सा मिले और हम वहीं पर रहकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस बने।